हेलो बच्चों, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, और इसमें हम समझने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन एक सीधा सीधी वन शॉट में हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं, ताकि आप एक बार में ही पूरा चैप्टर को आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.1, और आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, प्रश्नमाला 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। इसके पहले मैंने जो बनाया है वीडियो, उसे आप देख लीजिए। वहाँ पे बेसिक है और बहुत ही बारीकी से मैंने समझाया है, और इतना बारीकी से समझाया कि हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है, और उसे देखिएगा तो बहुत ही अच्छा तरीका से यहाँ पे आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, ये दोनों को करना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है और एचसीएफ निकालना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो समझा था कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए आना चाहिए। और यदि भाग विधि से एचसीएफ अगर नहीं जानते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, है ना। और ये तो बेसिक चीज़ है, आप ऐसे 8-9 में ही पढ़े होंगे। इसी प्रकार से हमने बनाया है। सबसे पहले हमको हल करने से पहले हमको चेक करना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा। चेक कर लिया, यहाँ पे बड़ा कौन है, 225 है। तो हमने क्या किया, छोटा से बड़ा में भागा दिए। शेषफल कितना आया, 90। फिर 90 से क्या किया, 90 से 135 में भागा दिए। ठीक है, 135 में भागा दिए। एक बार में गया, शेषफल 45 आया। अब 45 से भागा देंगे तो किसको, 90 में, 90 को देंगे तो कितना आया, 2 बार में 90 कंप्लीट हो गया। ठीक है, भाग विधि से जब हो गया तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को हम चेंज कर देंगे इस रूप में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सिस्टम में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे यहाँ से इतना, किस रूप में, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो देखिए सेंटर में जो है 225 है कि नहीं, इसको मानेंगे a, तो a लिखा गया, और b गुने q और प्लस में r है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे काम करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद इसके लिए काम करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू प्लस आर। अब जब शेषफल 0 आ गया तो इस रूप में जब लिख लेते हैं तो यहाँ पे जो लिखाता है, ठीक है, जो b का मान होता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो सबसे सिंपल फंडा ये है कि आपको एचसीएफ निकालना है और उसको सिस्टम में चेंज कर देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में चेंज कर देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला का बी कह रहा है कि 196 और 38,220 है। तो सिंपल भाषा में देखिए, 38,220 है सो बड़ा है, और इसको भागा देंगे 196 से। तो इस प्रकार से जब भागा जाएगा शेषफल तो 195 बार में पूरी कट जाता है। तो हमने इसको भागा दे दिया। अब यहाँ से इसको हम चेंज करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, और जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी है। तो यहाँ पे देखिए 38,220 बराबर एक ही लाइन में हो जाएगा, 196 गुने 195 प्लस 0, यहाँ पे क्या हो गया, 196 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है पहला का सी, 867 और 255
इन दोनों का निकालना है सिर्फ। सेम प्रोसेस, पहले बड़ा छोटा देखेंगे। और यहाँ पे देखो 255 से भागा देंगे 867 में 3 बार में 765। इसका जो रिमाइंडर है कितना है 102 आया। अब क्या करेंगे 102 से भागा देंगे किस में 255 में, ठीक है। अब कितना बार 2 बार में जाएगा 51 शेषफल बचा। अब 51 से भागा देंगे 102 में, अब कितना बार में जाएगा 2 बार में, शेषफल कितना आया 2 आ गया। अब सबसे क्या करना है इसमें, अब इस चीज को लिखना इस रूप में, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 867 बराबर 255 गुने 3, अब प्लस में 102। फिर उसके बाद क्या करेंगे 255 बराबर 102 गुने 2 और प्लस में 51, और उसके बाद 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0, यहाँ पे लिखा गया। अब जहाँ पे देखो यहाँ पे 0 आया तो ये जो b का मान 51 है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा HCF हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इस प्रकार है, सिद्ध करें कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। सिद्ध करना है, मतलब प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले नंबर यहाँ पे क्या करें थ्योरम को लिख लिए कि जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहते हैं और अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r मिलता है तो यह a बराबर बी क्यू प्लस r के रूप में होता है। अब यहाँ पे 6, यहाँ बोला 6q प्लस 1 के रूप में होता है, तो हमने b को मान लिया 6, तो माना कि b बराबर 6। अब b का मान क्या होगा यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r और लेस देन कितना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे लेस देन 6 है, इक्वल टू तो नहीं है, तो r का मान 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसी मान को क्या करेंगे इसमें हम पुट करते जाएंगे। देखिए कैसे पुट करते हैं। यदि तुम्हारे पास दे दिया जाएगा r बराबर 0 मानते हैं, तो इसमें पुट करो r का मान 0, तो इस रूप में होगा, मतलब ये कितना हो गया a बराबर 6q, और a बराबर 6q 2 से विभाज्य है, 2 से अगर भागा लग रहा है तो क्या हो जाएगा सम पूर्णांक हो जाएगा। समझ में आया। आगे यदि r बराबर 1 है, r बराबर 1 है तो r का मान यहाँ पे पुट करो, r का मान यहाँ पुट करो। जब r का मान पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा a बराबर 6q प्लस 1 के रूप में हो गया, और 6q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, और जब 2 से भागा नहीं लगता है तो वो विषम पूर्णांक होता है, इसलिए हमने क्या लिखा है यह विषम पूर्णांक। समझ में आया। फिर पुनः क्या करेंगे r बराबर 2 लेंगे और इसमें पुट करो r का मान 2। अब ये क्या हो गया ये 2 से भागा लग रहा है, हाँ लग रहा है। जब 2 से भागा लग रहा है तो क्या हो जाएगा सम पूर्णांक हो जाएगा, इसलिए सम पूर्णांक हो जाएगा। कब जब r बराबर 2 रख रहे हैं तब। उसके बाद r बराबर 3 रख रहे हैं, जब r बराबर 3 रख रहे हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस r हो जाएगा, तो a बराबर 6q प्लस 3। यहाँ पे 6q प्लस 3 2 से भागा नहीं लग रहा है, तो जब 2 से भागा नहीं लग रहा है तो क्या हो रहा है विषम पूर्णांक हो गया। 2 से भागा लगेगा तो सम पूर्णांक, नहीं लगेगा तो विषम पूर्णांक। अब यहाँ देखो r बराबर 4 रखें तो r का मान यहाँ पे 4 रखो। अब क्या हो रहा है 2 से भागा लग रहा है, हाँ लग जाएगा आराम से। 6q प्लस 4 है जी, 2 कॉमन निकालो यहाँ से, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 और 2 से ये पूरा पूरी कट गया। समझ में आया, ऐसे होता है। तो यहाँ पे सम पूर्णांक 2 से भागा लग रहा है तो सम पूर्णांक, और नहीं लग रहा है तो विषम पूर्णांक। और यदि r बराबर 5 रखते हैं लास्ट हमारा जो रिमाइंडर था, तो इसको हम पुट कर दें यहाँ पे r का मान यहाँ पे, तो 6q प्लस 5 हो गया, मतलब 2 से भागा नहीं लग रहा है। जब 2 से भागा नहीं लग रहा है तो हमने देखा क्या कि विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब जब हमने विषम पूर्णांक रखा तो कितना आया 6q प्लस 1 आया, 6q प्लस 3 आया और 6q प्लस 5 आया। 1 रखा, 3 रखा, 5 रखा तो ये विषम पूर्णांक दिया कि नहीं दिया। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक
6q प्लस 1 के रूप में होता है, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। कोई दिक्कत? तो इसी तरह हमको बनाना है। आया बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इस प्रकार है। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक आर्मी सेना है और उस टुकड़ी में 32 सदस्य हैं। कह रहा है कि आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, मतलब आर्मी को है 32, एक ग्रुप में 32 रखना है और उसको ऐसे मार्च करना। बताना है कि हम इस प्रकार से कितना हम अधिकतम, कितना हम स्तंभ बना सकते हैं, मतलब कि एक ग्रुप में कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा कितना हम बनावेंगे कि 616 पूरा पूरी कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो हमने निकाल दिया, यहाँ पे देख लिए। अब जब निकाल दिए, अब इस चीज़ को क्या करेंगे, इसमें हम सेटअप कर देंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख देंगे और हमने इसको लिखा यहाँ पे 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस में 8 और 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। तो यहाँ पे देखो 0 आ गया, तो ये हमारा कितना हो गया, एचसीएफ 8, मतलब उसमें 8 स्तंभ होंगे। 8 स्तंभ बनाना पड़ेगा, तब ऐसे 616 पूरा पूरी का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके सिद्ध करें कि किसी धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ग करने के लिए बोल रहा है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर और उसको उस पूर्णांक को मानना m, यदि वह m है तो वह 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। कह रहा है कि यदि कोई पूर्णांक है और वह धनात्मक पूर्णांक है और उसका यदि वर्ग करते हैं तो वह 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको इस थ्योरम को लिखा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r मालूम होता है, तो यह a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है, जहाँ पे r होता है वो 0 से बड़ा r इक्वल होता है और b से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये 3m के रूप में है, तो मान लें कि b बराबर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक से 6 लिखा गया, यहाँ पे 3 होगा। अब जब r है तो 3 से छोटा है तो r का मान 0, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा वर्ग करने के लिए पूछ रहा है, तो आगे हम देखिए कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि r बराबर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, r बराबर 1 रखते हैं, तो देखिए जब r का मान हम 1 रखे हैं तो इसमें पुट कर दो। जब पुट किए तो कितना है, 3q प्लस 0 मतलब 3q। अब बोल रहा है वर्ग करना है, तो वर्ग करेंगे तो मतलब a का स्क्वायर करेंगे, तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो ये 3q का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। इसको तोड़ो तो इसको तोड़ सकते हैं इस रूप में 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे ये भी पूर्णांक है, तो इसको मान लेंगे m, क्या मान लेंगे m, मतलब m बराबर 3q। तो ये किस रूप में चेंज हो जाएगा, ये हो गया चेंज हो गया m के रूप में, मतलब a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m। एक हमारा कंडीशन आ गया कि 3m आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि r बराबर 1 रखते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें r का मान पुट करेंगे इसमें। अब बोला वर्ग करना है, तो हमने इसको वर्ग किया। वर्ग करेंगे तो इसको तोड़ देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो इसको तोड़ दें इस रूप में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 3 दूनी 6q। अब हमको लाना है 3m प्लस 1 लाना है, क्या लाना है, 3m प्लस 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन निकालनी है। अब 1 को छोड़ देंगे, क्या कि हमको 1 लाना है, तो इसको साथ में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और इसको साथ में रखेंगे। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। जब इसको m मानेंगे तो ये किस रूप में हो जाएगा, 3m और प्लस में 1। m भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बिलोंग टू 0 हो जाएगा। तो a 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। और एक और रिमाइंडर हमारे पास बच गया, यदि हम r बराबर 2 रखते हैं
क्या रखते हैं, r बराबर 2 रखते हैं। तो r का मान यहाँ पुट कर दिए 2, इसको भी तोड़ देंगे, कहे कि वर्ग करना है, और वर्ग करना है कहीं बोला है कि वर्ग करने पर हमको आना चाहिए। तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, इसको तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 6 6 दूनी ये हो गया 12। अब हमको लाना है कितना, 3m प्लस 1 लाना है, तो 4 को तोड़ दिए कितना 3 प्लस 1 में के रूप में तोड़ दिए। अब इसको साथ में रखो, ठीक है। अब हम इसको साथ में रखेंगे, और जब साथ में रखेंगे तो 3 कॉमन निकाल दिए, यहाँ से 3 कॉमन आ गया ना। अब 3 कॉमन जब आ गया तो इसको हम m मान लेंगे, क्योंकि ये भी पूर्णांक बन जाएगा। जैसे ही m मानेंगे तो इस किस रूप में हो जाएगा, m के रूप में हो जाएगा। और ये आ गया किस में, 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग करते हैं और वह पूर्णांक m मानते हैं तो वह 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके सिद्ध करें कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ा वर्ग करना है, यहाँ पे क्या करना है, घन करना है। घन का माने क्या, घन का माने a क्यों निकालना पड़ेगा बच्चा, है ना। तो आज जब घन करते हैं तो 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 के रूप में होता है, ठीक है। अब हम इसको एक अलग मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमने अलग मेथड इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 8 रिमाइंडर आ जाता है, तो हमको इतना सारा मान पुट करना पड़ेगा, तो बहुत टफ हो जाता है। तो हम इसको एक अलग मेथड से बनाएंगे। वही मेथड बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब लाजवाब है। आप उस मेथड से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। मौका मिलेगा तो हम उस क्वेश्चन को फिर से हम अलग मेथड से बना देंगे। है कि माना कि q कोई धनात्मक पूर्णांक है और q बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और यह किस रूप में होता है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में होता है। यदि तीनों का घन करते हैं तो किस रूप में आना चाहिए, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 3q, इसका घन किए इतना आया, अगर तोड़ेंगे 9 गुने 3q का q, अब 3q का q ये भी पूर्णांक है, इसको मान लिए m भी पूर्णांक है। अब किस रूप में हो गया, 9m। 3q पूर्णांक है और m दिया हुआ m भी पूर्णांक है, तो m बराबर हम 3q का q मान लिए और इस रूप में हो गया 9m के रूप में हो गया। पुनः देखिए 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 का होल क्यू मतलब aq प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे 27q का q प्लस 1 प्लस 27q का स्क्वायर, और यहाँ पे 9q तोड़ दी। आज तोड़ने से क्या होगा, यहाँ पे देखो जब हम तोड़ेंगे, अब यहाँ पे हम 9 कॉमन निकालते हैं और 1 को बाहर रखना है, बाहर इसलिए रखना है 1 लाना है ना, तो 1 को बाहर रखेंगे, बाकी सबको एक ग्रुप में कर देंगे। यहाँ से 9 कॉमन निकाल लिए, बाकी सब कॉमन निकल गया, तो 9 यहाँ से 3 आ गया, यहाँ पे 3q का q स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 9 बाहर आ गया तो q बच गया। अब इस पूरे को पूर्णांक है, यहाँ पे इस पूर्णांक को m मान लिए और इस पूरे का स्थान पर m रख लिए, तो किस रूप में हो गया, यहाँ पे तुम्हारा हो गया 9m प्लस 1 के रूप में हो गया, है कि नहीं। और ये तुम्हारा यहाँ पे दूसरा है 3q प्लस 2। अब इसको हम क्या करेंगे, घन करेंगे, तो घन किए 3q प्लस 2 का होल क्यू, aq प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर। यहाँ पे पूरे को तोड़ दिए, तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा, आएगा 27q का q प्लस 8 प्लस 54q का स्क्वायर प्लस 36q। यहाँ पे 8 बाहर आ गया, क्योंकि 8 लाना है, बाकी सबको एक ब्रैकेट में रख लें। यहाँ से 9 बाहर निकालेंगे, मतलब कॉमन के रूप में निकालेंगे, तो 9 × 27 9 × 54 9 × 36, है कि नहीं। ये पूरे को हम मान लेंगे क्या, m मान लेते हैं, तो m आ गया, तो 9m प्लस 8 के रूप में आ गया ना। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वह 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो आप हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं तो कृपया लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।